मध्यरात्रि का घंटा बज चुका था। शहर के पुराने पुस्तकालय की तीसरी मंजिल पर पुरातत्व विभाग में काम करने वाली मीरा अभी भी अपने काम में व्यस्त थी। उसे एक प्राचीन पांडुलिपि का अनुवाद करना था। पुस्तकालय में सिर्फ एक नाइट गार्ड था जो नीचे सो रहा था। अचानक उसकी नजर एक लाल चमड़े की पुस्तक पर पड़ी जो किसी अदृश्य शक्ति से दीवार से नीचे गिर पड़ी थी। मीरा ने जब उस पुस्तक को उठाया तो उसके हाथ थरथरा गए। पुस्तक पर काले रंग से कुछ अजीब चिन्ह बने थे और उससे ताजे खून की बू आ रही थी। जैसे ही उसने पुस्तक खोली, एक तीखी चीख गूंजी। मीरा ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पुस्तक के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उनसे काला धुआं निकलने लगा। धुएं से एक भयानक आकृति बनने लगी, एक काली छाया जिसकी आंखें लाल थीं। 500 साल, छाया ने एक भयानक आवाज में कहा। 500 साल से मैं इस पुस्तक में कैद था। तुमने मुझे आजाद कर दिया है। मीरा भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जम गए थे। उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे से काले तंतु निकल रहे थे जो उसे जकड़ रहे थे। पूरे कमरे में अब तक मरे हुए लोगों की आत्माएं प्रकट होने लगीं। वे सभी पुस्तक के श्राप के शिकार थे। काली छाया अब मीरा की ओर बढ़ने लगी। हर 500 साल में एक नई आत्मा, एक नया शिकार, छाया ने कहा। मीरा की चीख उसके गले में ही दब गई। उसने देखा कि उसके हाथों की त्वचा काली पड़ने लगी है और उसकी नसों में खून जम रहा है। पुस्तकालय की सभी किताबें अपने आप खुलने लगीं। उनके पन्नों से खून टपकने लगा। दीवारों पर लिखे शब्द जीवंत हो गए और सांपों की तरह रेंगने लगे। छत से मानव खोपड़ियां लटकने लगीं, जिनकी आंखों से पीला प्रकाश निकल रहा था। अगली सुबह जब पुस्तकालय खुला तो मीरा का निर्जीव शरीर कुर्सी पर बैठा मिला। उसके हाथ में वह लाल पुस्तक थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी भयानक मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसकी त्वचा पर अजीब चिन्ह उभर आए थे। लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात में पुस्तकालय की तीसरी मंजिल से भयानक चीखें सुनाई देती हैं, और अगर कोई लाल पुस्तक को छूता है तो उसकी आत्मा भी उस पुस्तक में कैद हो जाती है। अगले 500 साल के लिए मीरा अब भी वहीं है, पुस्तक में कैद, अपनी मुक्ति का इंतजार करते हुए, अगले शिकार का इंतजार करते हुए। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो हमारी YouTube चैनल AIO टेलीविजन को सब्सक्राइब करें।